27 जुलाई यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब भारत ने अपना सबसे प्रिय वैज्ञानिक, सबसे प्रेरणादायक शिक्षक और सबसे विनम्र राष्ट्रपति खो दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना कोई राजनीतिक विरासत थी, ना अपार दौलत और ना ही सत्ता का कोई अहंकार, लेकिन वह करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करता था। आज हम उन्हें ही याद कर रहे हैं, भारत रत्न, मिसाइल मैन और देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। साल था 1931। तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिता नाव चलाते थे और माँ घर संभालती थी। परिवार आर्थिक रूप से ठीक नहीं था। कई बार घर चलाने के लिए छोटे अब्दुल कलाम सुबह सुबह अखबार बांटा करते थे, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल में वे औसत छात्र माने जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सीखने की भूख और कभी हार ना मानने वाला स्वभाव। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स की पढ़ाई की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की, और यही वो मोड़ था जहां से उनके जीवन में नई उड़ान की शुरुआत। करियर की शुरुआत उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से की, लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में। यहीं उन्होंने भारत से पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के विकास में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। 1980 में इसी रॉकेट ने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की शुरुआत थी। इसके बाद डॉक्टर कलाम भारत के रक्षा कार्यक्रम को नई दिशा देने में लग गए। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से पूरी दुनिया उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगी। लेकिन डॉक्टर कलाम सिर्फ हथियार बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के दम पर दुनिया के सबसे मजबूत ताकत बने। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सफल परीक्षण ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और वैज्ञानिक क्षमता के मामले में किसी से भी कम नहीं। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। साल 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे बाकी राष्ट्रपतियों से अलग थे। राष्ट्रपति भवन में उनका कमरा बेहद साधारण था। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वे बच्चों के बीच जाना पसंद करते थे। हजारों स्कूलों, कॉलेजों में जाकर उन्होंने करोड़ों युवाओं को बड़े सपने दिखाए, इसलिए लोग उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते थे। उनका एक वाक्य आज भी हर युवा के जहन में जिंदा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यही वो वाक्य था जो आज भी भारत के हर एक बच्चे को याद है, जो APJ अब्दुल कलाम को अपनी प्रेरणा मानता है। एक बात जो उन्होंने कही, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी अपनी जिंदगी का सच था। डॉक्टर कलाम ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश, विज्ञान और युवाओं के नाम किया। उन्हें संगीत पसंद था। वे वीणा बजाते थे, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते थे, वे कुरान भी पढ़ते थे और भगवत गीता का भी ज्ञान था। उनका मानना था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई धर्म नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन आज उनकी जिंदगी का सबसे भावुक पल यानी 27 जुलाई का दिन था। वे मेघालय के शिलोंग स्थित IIM में छात्रों को रहने योग्य पृथ्वी का निर्माण विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। मंच पर बोलते बोलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को पढ़ाया, वह अपनी आखिरी सांस में भी युवाओं को, छात्रों को
पढ़ाते हुए ले रहा था। शायद इससे सुंदर विदाई किसी एक शिक्षक के लिए नहीं हो सकती। उनके निधन की खबर सुनकर पूरा देश जैसे रो पड़ा। रामेश्वरम की पवित्र मिट्टी ने अपने सबसे महान बेटे को हमेशा के लिए अपने आंचल में समा लिया। आज भी जब भारत के नई अंतरिक्ष ऊंचाइयों में कुछ भी विकास होता है तो हमारे वैज्ञानिक सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ही नाम लेते हैं। जब कोई गरीब बच्चा आज भी बड़े सपने देखता है तो उस सपने की हिम्मत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं। उनकी विरासत सिर्फ मिसाइल तक नहीं है, उनकी सबसे बड़ी विरासत करोड़ों युवाओं जिनके दिलों में उन्होंने वो आत्मविश्वास जगाया जो आज भी उनकी पुण्यतिथि पर हर एक वो शख्स उन्हें याद कर रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके सपने और उनका विश्वास हमेशा से भारत की पीढ़ियों में रहेगा और यही उनके लिए हम सबकी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि हो।